है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड की किया कारेंस में एलॉय व्हील्स लगवाने के लिए। असल में ये एलॉय तो हम लोग को लगभग 4-5 महीने पहले लगवाना था। हमने बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे मॉडल्स देखे थे, बट फाइनल 2 ब्रांड हुआ था। एक न्यू हुआ था और एक क्या हुआ था, पिलाटी हुआ था। और दोनों में जो मॉडल्स पसंद आए थे, जो डिजाइन पसंद आए थे, दिक्कत ये हो रही थी कि उसमें 18 इंच अवेलेबल था लेकिन 16 इंच अवेलेबल नहीं था। और हमको 16 इंच ही लगवाना है क्योंकि इस कार में, कारेंस में जो मॉडल हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, इसमें 205/65 R16 है। और हम लोगों को इसके डिजाइन को ही चेंज करना है, एलॉय ही डलवाना है, उसके सिवा डायमेंशन हम लोग को चेंज नहीं करना है, साइज वगैरह कोई चेंज नहीं करना है। क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं खासकर कि जो कंपनी हम लोग को टायर साइज और जो प्रोफाइल दे रही है वो सबसे ज्यादा सूट करती है कार में, तो उसे चेंज करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। ये हमारा सोचना है और ये सही भी है। बाकी अब अपने अपने लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, कुछ लोग उसको अपग्रेड भी करवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही आप लोग को बताना चाह रहा था कि हम लोग को 4-5 महीने पहले ही एलॉय डलवाना था, बट मिल नहीं रहा था किसी न किसी रीजन से। तो वो बोलते हैं ना, हर चीज की एक टाइम होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का वो टाइम था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अभी महाराष्ट्र गया हुआ था काम से, और नेशनल हाईवे था ना, हाँ नेशनल हाईवे में भाई ड्राइव कर रहा था, 4 लोग और कार में बैठे हुए थे विथ लगेज। और एक ट्रक जा रही थी सामने में, और जैसे ही वो ट्रक क्रॉस होती है, ट्रक के बीच से एक गड्ढा आता है और उसमें पानी भरा हुआ होता है। और ये टाइम है शाम का, तो अंधेरा हो रहा था, मतलब अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, बारिश हो रही थी। तो उसके चक्कर में वो सडन ऐसा लगा कि वहां पे कोई पॉट होल है, लेकिन वो पानी से कवर था। तो उसको बचाने की कोशिश पूरा किया हनी, लेकिन क्या हुआ, लेफ्ट वाला जो व्हील है फ्रंट का ना, वो उसमें चले ही गया। तो जैसे ही वो उसमें गया और बहुत जोर से आवाज आई, इतने जोर से आवाज आई कि ऐसा लगा कि वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डोर पे आया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जब इम्पैक्ट डोर पे आता है तो ये जो ग्लास है वो क्रैक कर जाता है। तो हनी को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि ग्लास वगैरह क्रैक हो गया हो, या फिर हो सकता है कि टायर वगैरह मतलब फट जाती है बहुत ज्यादा, अगर गड्ढे में जाती है तो कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम होती है। तो अब नेशनल हाईवे था, पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी, तो वहां पे रोकते तो बना नहीं, लेकिन फिंगर क्रॉस ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान रक्षा किए। और जब आगे जाके जब ऐसा जगह मिला वहां पे रोक के देखे, तो देखते हैं कि रिम बैंड हो गया है और अच्छा खासा बैंड हो गया है, लेकिन लकीली टायर में कोई डैमेज नहीं था। तो वहां पे फिर ऐसा हुआ कि उसके बाद तो मेरे ख्याल से पूरा वहां से लगभग मैं फिर भी 350 किलोमीटर सेम टायर सेम रिम में ना, बस हाँ, मतलब कोई ऐसे और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका बहुत बड़ा जो श्रेय हम लोग को बोलना चाहिए वो कॉन्टिनेंटल UC6 को जाता है, जो कि हमने रिसेंटली अभी अपग्रेड किया था। एलॉय व्हील्स तो मिला नहीं, तो टायर की क्वालिटी को भी देना चाहिए, और किया की क्वालिटी को देना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि ऐसा था ना कि वो इम्पैक्ट इतना जोर से आया है कि हो सकता है कि वहाँ पे रिम तो और बैंड कहना चाहिए टूटने के भी चांसेस, और दूसरा टायर फटने के भी चांसेस रहते ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत तेज थी। कई केसेस ऐसे हुए हैं। और खासकर ना हनी, एक चीज मैं और नोटिस किया हूँ, जो लो प्रोफाइल जो टायर होते हैं ना, और उनमें अगर ज्यादा ऐसा इम्पैक्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं टायर फट ही जाते हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है ना, क्योंकि उसके पास, और लो प्रोफाइल में रिम और ज्यादा बैंड होते हैं। हाँ, और ज्यादा बैंड होता है। इसमें ये मान के चल के टायर की क्वालिटी जो थी वो लगभग पूरी इम्पैक्ट को अपने ऊपर ले ली। क्योंकि अच्छी क्वालिटी की अगर टायर है, अगर अच्छी ब्रांड है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो चीजें भी बहुत फर्क पड़ती है, उससे बहुत मैटर करती है। और टायर एक ऐसी चीज है जो आपकी गाड़ी, उसी के भरोसे तो गाड़ी चलनी है भाई, सीधी बात है। कई लोग को मैं ये देखा हूँ हनी कि टायर में सबसे ज्यादा ना उन लोग कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं लोकल टायर डलवा लेते हैं, चाइनीज डलवा लेते हैं। कभी भी टायर के साथ ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई देखो, ब्रेकिंग पे भी बहुत फर्क पड़ती है उससे, है ना, चलाने हैंडलिंग पे भी, और कंफर्ट पे ज्यादा अच्छा है कि भाई जिस भरोसे गाड़ी चलनी है ना, पूरा गाड़ी का जिस पे वेट है टायर पे ही है, तो टायर हमेशा अच्छे ही यूज करो, ज्यादा अच्छा है। और मुझे मेरे एक एक्सपीरियंस की पहले, मतलब अभी भी, पहले भी नहीं, मिशलिन बहुत अच्छी सबसे ऊपर है ना, नंबर 1। लेकिन अब क्या होती है, मिशलिन अभी कुछ साइजों में आती ही नहीं है, या कहना चाहिए उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। तो उसके जस्ट प्लेस में कहना चाहिए कॉन्टिनेंटल बेस्ट है। कॉन्टिनेंटल UC6 तो मेरे को भी बहुत पसंद आई है। राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, हाईवे में उसका साउंड उतना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कॉन्टिनेंटल की।
मतलब केबिन साउंड काफी मतलब बहुत फर्क पड़ा यार। पहले इससे पहले तेरे पास एमआरएफ की टायर डली हुई थी आई थिंक, है ना? हाँ वो कंपनी फिटेड थी। कंपनी फिटेड थी। वो कितना रोड नॉइज आता था, वो थोड़ी हार्डली लगती है वो। मतलब अभी जो ब्रेकर से निकल रहा है, पॉटहोल से निकल रहा है, उसमें तू क्वालिटी बोलेगा और उस टायर के साथ क्वालिटी बोलेगा, बहुत फर्क है। मतलब ऐसा नहीं कि 19-20 का या 18-20 का, मतलब 15-20 के आसपास का फर्क है। सही है। अब अपने हर कंपनी अच्छी है, हर कंपनी अच्छे टायर बनाती है, बट वही है ना कि आप जितना प्रीमियम पे जाते रहेंगे उतना आपका जो राइड क्वालिटी है, कंफर्ट है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते रहता है। अब UC6 से भी ऊपर और भी टायर आते हैं और इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। सर्विस मीन्स अगर इनकेस कहीं कुछ इसमें कहीं आप बाहर गए हुए हो, है ना, और बाई चांस आपको कुछ टायर में प्रॉब्लम लग रही है या रिप्लेस करने की नौबत कहीं आ रही है या कुछ भी डिफेक्टिव हो रही है, तो कहीं भी कॉन्टिनेंटल के ऑल ओवर सर्विस जो भी होगा, ब्रांच होगा, है ना, तो वो तुरंत रिप्लेस भी हो जाती है। नहीं ये सही है। हाँ। अच्छा, मैंने बहुत सारे मेरे और फ्रेंड हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंटल UC6 अभी यूज कर रहे हैं, उनका भी मैं रिव्यू लिया हूँ, काफी खुश हैं। एक तो योकोहामा वाले हैं, वो भी बहुत खुश हैं। हाँ, योकोहामा का भी टायर काफी बढ़िया सॉफ्ट आती है। हाँ, मैं भी पर्सनली अपने पुरानी गाड़ियों में योकोहामा यूज किया हूँ, बहुत अच्छी टायर है। कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छी लगी। और ब्रिज स्टोन की 1-2 मॉडल है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही उनके ब्रांड नेम और उनका मॉडल नेम। सॉरी, ब्रांड नेम तो ब्रिज स्टोन है, मॉडल नेम याद नहीं आ रहा। उनके भी कुछ टायर काफी अच्छे हैं, सॉफ्ट आते हैं। मतलब ये काफी अच्छा। सीएट भी अभी मैं देख रहा हूँ, सीएट भी कुछ चीजों में ना काफी अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो सीएट के भी टायर ना काफी हार्ड आते थे पहले। अभी सिक्योरा ड्राइव वगैरह जो कंपनी के साथ आ रही है ना, जो मेरे खासकर इसमें लगी हुई है, काइलैक में लगी हुई है, वो पहले के सीएट से बेटर टायर है। UC6 जैसा नहीं है, बट उससे बेटर लगा है मेरे को। पहले जो सीएट के टायर आते थे ना, कहीं ना कहीं हार्ड आते थे। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उन लोग भी थोड़ा सीरियस हो रहे हैं कि नहीं, अब लोग समझ रहे हैं करके वो भी थोड़ा सा अपने क्या बोलना चाहिए, रॉ मटेरियल को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। तो जरूरी भी है। हाँ, फाइनल तो अभी ये हुआ है कि अपन नियो का डलवा रहे हैं ना अभी। हाँ, नियो का अलॉय मैंने पसंद करा है, नियो का, और वो अभी अवेलेबल है। हाँ, ये तुरंत स्टॉक में चाहिए। कहाँ ऐसे लोगों से ना, मतलब देख रहे हो कब से तू हॉर्न मार रहा है, देख रहे हो, उसका ध्यान ही नहीं है उसका। ये ना इसलिए ना डैश कैम बहुत जरूरी है। ये डैश कैम लगा हुआ है क्योंकि आप मतलब जस्ट मतलब ऐसा है कि वही आके आपकी गाड़ी में घुस जाएंगे, ठुक जाएंगे और आपके ऊपर ब्लेम करेंगे। कुछ लगवाओ, गाड़ी वालों को ही ब्लेम करते हैं ना। हाँ, डैश कैम बहुत जरूरी साइड लेके चलो, गलती हमारी नहीं रहेगी तो भी फिर तो भी। अब उसको कब से तू हॉर्न दे रहा है वो, और ऐसे आ रहा है ना वो ऑटोमेटिक। ऐसा भी नहीं कि चल आ रहा है तो अपन रोक भी लें, क्या ही बोलोगे। खैर, हम लोग कहाँ थे और कहाँ चले गए। डैश कैम हर गाड़ियों में नहीं, ये तो भी यार मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं तो ये बोलता हूँ कि सनरूफ देने के बजाय, ठीक है, सनरूफ भी दे रहे हो तो एक डैश कैम भी ना उस मतलब मैंडेटरी कर देना चाहिए। जो डैश कैम है ना, वो ऐसा हो जैसे सीट बेल्ट अब है ना, हर गाड़ी में सीट बेल्ट है ना, एयरबैग रहेंगे, वैसे डैश कैम भी हर कार में आनी चाहिए। वैसे भी तो कस्टमर को ही पैसा देना है नहीं, कौन सा कंपनी अपने जेब से देगी या गवर्नमेंट अपने जेब से देगा। अगर डैश कैम वो लगा के दे रहे हैं तो उसका तो प्राइस ऐसे ही जोड़ेंगे, है ना। तो वही भले जोड़ ले, लेकिन एक सेफ साइड रहते भी है ना। नहीं, जरूरी है ये चीज। अच्छा, अभी कुछ गाड़ियां कर रही हैं। अभी जो टाटा नेक्सॉन का एक कैमो एडिशन आया है, उसमें 360 डिग्री कैमरा है और उसी कैमरे में ही डैश कैम एडिट है। मतलब बहुत बढ़िया, उसमें ही मतलब ऐड करके दिया गया, एडिट बोल रहा था, सॉरी, ऐड करके दिया हुआ है। तो उसमें बेनिफिट क्या है मालूम है कि ऐसे में तू डैश कैम लगाया तो ये फ्रंट को लेगा, पीछे वाला बैक को लेगा, साइड इम्पैक्ट कुछ नहीं पता उसमें अपना ये है कि 360 डिग्री पूरा वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये जो स्टेप है ना, ये टाटा बहुत अच्छा लिया। मेरे को ना ये चीज ना बहुत अच्छी लगी कि आपके पास डैश कैम ऐसा है कि ऑलरेडी, ये देखिए, ध्यान देना ना। और मेरे ख्याल से डैश कैम में अभी तक के, ये मैं तेरे ही मुंह से सुन रहा हूँ भाई, डैश कैम में सिर्फ फ्रंट और रियर व्यू, यही बस अभी तक के मैंने देखा हुआ है। अभी जो बता रहे हो टाटा की कौन सी 360 मतलब राइट साइड भी कवर करे की जो कैमरा एडिशन है, वहां से इन लोग इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अच्छा, तो वो क्या है, अपने साइड का भी रिकॉर्ड करेगा और आगे पीछे का भी रिकॉर्ड करेगा, तो अपनी पूरी गाड़ी सेफ है। ये चीज बहुत अच्छी, और ये हर गाड़ी में देनी चाहिए। मैं तो वो ये ऐसा होगा ना तो क्या होगा कि ये जितने भी हाईवे में चलोगे या गांव में जाओगे तो ऐसा होता है ना, जानबूझ के आपकी गाड़ी के सामने में कूद जाएंगे, है ना, कुछ लकड़ी या पत्थर वैसे टायर में रख देंगे, मेरे पैर पे चढ़ा दिया करके पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत देखा होगा। ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं और ये एक सेफ्टी भी है। सेफ्टी है, ये सारी चीजें हैं।
तो वही सारी बातें हैं। अब आज के इस व्लॉग में तो आप वही देखेंगे कि इस गाड़ी में हम लोग लगवा रहे हैं अलॉय व्हील्स। दूसरा इसको पूरा डीप क्लीन करवाना है क्या? हाँ, डीप है ना? क्लीन होगी। अंदर तो नहीं करवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बाहर ही कुछ तो अंदर होगा। थोड़े बहुत मैट वगैरह बस हल्के झड़ाने फुल्के पड़ेंगे, है ना? बस बाकी बाहर से हम लोग अच्छे से क्लीन करवाते हैं और सारे फुटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा, तो उससे आप लोगों को पता भी चलेगा कि कारेंस में अलॉय लगने के बाद इसका लुक कैसा आता है और गाड़ी जब वॉश हो जाती है तो कैसे चमकती है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को अच्छे से पूरा इस वीडियो में बताता हूँ। बाकी हम लोग टायर साइज तो सेम ही रख रहे हैं, अलॉय साइज सेम ही रख रहे हैं, कोई चीज तो वही रहेंगे, बस अलॉय बस अपडेट होने हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ, अभी अपन वीडियो शूट कर रहे हैं तो मौसम काफी अच्छा है वैसे, आप देख सकते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे इसमें 16 इंच का व्हील अपने को मिल रहा है, कंपनी फिटेड है ना? हाँ, व्हील। इसको तेरा मन नहीं किया कि इसको 17 या 18 कराया जाए, और मन क्यों नहीं किया और क्या रीजन है, ये थोड़ा सा शेयर कर। नहीं, मेरा मन इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो, जितनी जो कंपनी ने जो साइज दी हुई है, क्योंकि हम लोग को आजकल ऐसा एक वाइब है, बड़ी टायर साइज मतलब बहुत कंफर्टेबल, ये गलत फहमी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो कंफर्टेबल नहीं रहती। वो या तो एक गाड़ी उस हिसाब से तैयार करा हुआ है तब ठीक है। अब जैसे ये गाड़ी 16 इंच के हिसाब से रेडी है ना, इसकी इंजीनियरिंग उस हिसाब से करी गई है। अगर मैं इसमें एक स्टैंडर्ड ओवर साइज भी अगर मैं करवाऊं तो गाड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी मुझे, बल्कि इसमें एक और छोटी साइज अगर लगवा दूं ना, अभी जैसे 16 है, अगर इसमें अगर 15 इंच लगवा देंगे तो और एकदम आपको सॉफ्टनेस लगेगी, वॉल साइज बढ़ जाएगा। हाँ, अभी इसमें 65 है, हाँ, है ना, वो और बढ़ सकता है। कभी भी ओवर साइज डलाने से सबसे पहली बात तो एक कंफर्टेबल, एक जो कंफर्टनेस, एक सॉफ्टनेस वो हट जाएगी, है ना। दूसरा, टायर जो होते हैं, जो टायर की जो लाइफ रहती है वो मुझे ऐसा लगता है कि और कम हो जाती है। हाँ, असल में मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अपडेट जो कंपनी ने दी है उसके बाद आप जो अपग्रेड करोगे उसमें कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अब जैसे सफारी वगैरह में जैसे 18 इंच आ रहे होंगे, बड़े साइज में वो साइज के 19 जो भी आते होंगे उसमें और ओवर कराओगे तो उस हिसाब से टायर नहीं चलेंगे, ये मेरा कहना है। सही बात। हाँ, अच्छा, मेरा एक चीज मैं अपना और इसमें इंक्लूड करूंगा कि जैसे कारेंस है, अगर कारेंस के टॉप मॉडल में अगर 17 इंच आती है, एक बात की बात है, हाँ, वैसे मेरे ख्याल से 17 आती है जहां तक, तो आप 17 तक अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में 17 आ रहा है तो उसका जो ये मान के चलिए जो R&D टीम है, जो हिसाब से उसको डिजाइन करी है, जो इंजीनियर उसको किया गया है उस कार को, है ना, उस हिसाब से वो 17 कहीं ना कहीं वहां पे मैच करता होगा, तभी कंपनी उसको दे रही है। तो अगर आपको अपग्रेड करने का मन भी है तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो टॉप मॉडल में आपको जो कंपनी फिटेड टायर, कंपनी फिटेड एलॉय मिल रहा है, आप उसमें अपग्रेड कीजिए, उसमें आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज और मैं यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा एलॉय का साइज बढ़ाएंगे, आपका जो साइड वॉल है वो उतना ही कम होगा, प्रोफाइल जो है वो लो होगी, और जितना प्रोफाइल लो होगा आपको हाईवे में वो स्टेबल तो लगेगा, लेकिन अपने पास उस लेवल का हाईवे हर जगह नहीं है इंडिया में। हाँ, बहुत कम जगह है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो अगर आप ऐसे नेशनल हाईवे जैसे में गड्ढे वड्ढे, नेशनल हाईवे में तो गड्ढे में गई है गाड़ी। हाँ, नेशनल हाईवे 53 है ना, ये भी बता दूं आप। नेशनल हाईवे 53 में ऐसे गड्ढे हैं कि टायर आपका फट सकता है, रिंग बैंड हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। तो आत्मनिर्भर बनना है, संभल के चलना है हम लोगों को। मैं वही बोल रहा था कि जितनी ज्यादा प्रोफाइल होगी आपके वॉल की, साइज जितनी ज्यादा होगी, तो जहाँ पे खराब रोड है वहां पे आपको कंफर्टेबल उतना ज्यादा कार लगेगा, क्योंकि रबड़ ज्यादा रहने से वो अच्छे से खेल पाती है और उससे ना जो आपका सस्पेंशन है उसको भी कंफर्ट मिलता है। हाँ, हर चीज आपके सस्पेंशन में, आपके चैसी में नहीं आती, तो बहुत सारी चीजें टायर ही ले लेती हैं। ओवर साइज में भी सस्पेंशन पे भी फर्क पड़ना ही पड़ता है ना, फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब एक एक करके मैं आप लोग को सारी चीजें बताता हूँ। जब एलॉय चेंज होगा वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। कार हम लोग वॉश करवाते हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आई विश बस बारिश मत हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर शूट करने में दिक्कत होता है। बाकी मैं आप लोग को आगे सारी चीजें अपडेट करता हूँ।
सो एवरीवन, एलॉय व्हील्स लग गया है, सारी चीजें डन हो गई हैं। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि वहां बार बार लाइट ऑफ हो जा रही थी और जो मशीनें हैं वो बंद हो जा रही थी, उसी कारण इतना टाइम लग गया, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता। व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, सारी चीजें हमने काफी अच्छे से करवाई हैं, खड़े होके करवाया है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ के छोड़ के चले गए होंगे हम लोग अपनी कार को, ऐसा नहीं है। हम लोग को अपनी कार से प्यार है तो हम लोग खड़े होके सारी चीजें अपने आँख के सामने करवाते हैं, क्यों, है ना, ताकि कोई भी गलती ना हो। अब हम लोग को यहाँ से जाना है कार वॉश करवाने के लिए, क्योंकि कार की हालत तो आपने देखी होगी, काफी गंदी है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कार इतनी लंबी चल के आई है तो गंदी होनी है। लेकिन अभी क्या है ना, सनलाइट जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, डीम हो गया है। शाम के लगभग आप देख सकते हैं 6:40 हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी क्लिप होगा, जो कार वॉशिंग वाला होगा या कुछ भी, अगर मुझे लगता है कि और शूट करना चाहिए, लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो मैं उसे शूट कर लूंगा और इसके बाद उस क्लिप को मैं ऐड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग को एलॉय व्हील्स का डिजाइन पसंद आया होगा। बहुत सारे एलॉयस देखने के बाद हमने ये फाइनल किया है। वैसे बहुत सारे हमने सिर्फ इमेज में देखा है, 16 इंच में सिर्फ 2 ही डिजाइन थे और दोनों का फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को जो कार का ओवरऑल लुक है वो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हमेशा सीट बेल्ट पहन के ड्राइव कीजिए। थैंक यू।